Hello everyone. Today we will discuss about the remaining part of the poem The Seven Ages of Man. इससे पहले मैं आपको एक वर्ड मीनिंग बताना भूल गया था. साई वर्ड आया था SIGH साइंग. तो जो लवर वाली स्टेज है उसमें क्या करता है, ही साइज फॉर हिज बी लव्ड. साई का मतलब यहाँ होता है टेकिंग डीप ब्रीथ, आहें भरना. ओके. अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेज है हमारी वो है जस्टिस. जस्टिस का मतलब यहाँ पे किससे ले सकते हैं हम, न्यायाधीश से ले सकते हैं, जो क्या करता है, न्याय करता है. तो स्टेंजा बाई स्टेंजा में आपको मीनिंग बताता हूँ. तो देखिए, एंड देन द जस्टिस हाईलाइट किया है मैंने. एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बैली. मीनिंग भी बता देता हूँ. फेयर राउंड बैली का मतलब उसका जो एब्डोमिनल पार्ट है वो आगे आ गया, यानी कि तौन कैसी हो गई, उसकी गोल मटोल हो गई है. इन फेयर राउंड बैली विद गुड कैपन लाइन. देखिए कैपन का मीनिंग क्या है. कैपन यहाँ पे क्या है, मीट ऑफ अ फैट मेल चिकन. इसका वापस से बताऊंगा मैं, एक बार आगे वाली लाइन देख लें. विद गुड कैपन लाइन. तो क्या किससे हो गया है, मीट को खा करके. किसको खा करके, जो कैपन है उसको ले लेकर उसका जो बेली है वो क्या हो गया, बिल्कुल राउंड हो गया है, बढ़ गया, उसकी तौन बढ़ गई है. और इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. विद आइज सीवियर. आइज क्या हैं, बहुत ही सीवियर हैं, है ना. उसकी जो दृष्टि है वो बहुत ही शार्प है. स्ट्रिक्ट आइज हैं. यह किस तरह से कर रहा है, स्ट्रिक्ट आइज. एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट. उसकी जो बियर्ड है, बियर्ड का मतलब जो दाढ़ी है वो फॉर्मल कट की है. फॉर्मल कट में यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द फैशन. तो वी कैन से दैट ही इज फैशनेबल ऑल्सो. एंड फुल ऑफ वाइज सॉज. फुल ऑफ वाइज सॉज. सॉज का मतलब यहाँ पर क्या है, सेइंग और मैगजिम्स, उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें. एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस. तो वो किस किस का यूज़ करता है जस्टिस करने में, फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेज, यानी कि जो उसके जो इलस्ट्रेशंस हैं, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हैं, मॉडर्न हैं. ओके. एंड सो ही प्ले हिज पार्ट. और इस तरह से क्या करता है, जस्टिस जो है वो इस पार्ट को प्ले करता है, जो मैन है इस पार्ट को प्ले करता है. ओके. अब देखिए दो फ्रेजेस का मीनिंग है जानना जरूरी. गुड कैपन लाइन. देखिए गुड कैपन लाइन क्या है, तो इन द एट द टाइम ऑफ शेक्सपियर यह एक तरह का कस्टम था कि जस्टिस को, न्यायाधीश को अपने फेवर में करने के लिए, उस डिसीजन को अपने फेवर में करने के लिए क्या दिए जाते थे, जो बिग फैट मेल जो चिकन होता था, है ना, जो मुर्गा होता था, उसको क्या किया जाता था, गिफ्ट किया जाता था, ताकि क्या हो जाए, उसके फेवर में वो डिसीजन दे. अब देखिए आयरनी क्या यूज़ की है शेक्सपियर ने, कि उसकी आइज़ कैसी हैं, बहुत ही तीक्ष्ण है. विद आइज सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस. बहुत कुछ बोलता है, बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें बोलता है, लेकिन क्या, बट क्या लिया है उसने, ब्राइब के रूप में क्या लिया है. ये देखिए ये वाला जो फ्रेज है. ओके. क्या ले चुका है, वो चिकन ले चुका है. तो शो ऐसा कर रहा है कि वो क्या करेगा, बिल्कुल निष्पक्ष न्याय करेगा, बट इट इज़ नॉट लाइक सो. ओके. तो ये वाला जो पार्ट हो गया, नेक्स्ट स्टेज अपनी हो गई जस्टिस. अब आए आप आगे. अब देखिए जस्टिस की इस स्टेज में क्या इसकी विशेषता है. तो इन दिस स्टेज मैन एन्जॉयज प्रॉस्पेरिटी. देखिए प्रॉस्पेरिटी यहीं शो हो रही है. सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, पैसा बहुत आ रहा है, ब्राइब बहुत आ रही है. एंड विजडम ऑल्सो. ओके. बुद्धिमानी. ही इज़ फैशनेबल. किससे पता चल रहा है कि उसकी जो बियर्ड है वो किस तरह की है, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू फैशन. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेज. फिफ्थ हो गई, अब सिक्स्थ स्टेज. द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटलून. किस तरह की स्टेज आ गई, लीन. अब देखो पेंटलून का मतलब क्या होता है यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको.
पेंटालून एक वेनेशियन कैरेक्टर है जो इटालियन कॉमेडी का, इसका इटालियन कॉमेडी में, तो वेनेशियन कैरेक्टर इन इटालियन कॉमेडी रिप्रेजेंटेड एज अ फुलिश ओल्ड मैन wearing pantaloons. Pantaloons मीन्स ढीला ढाला पायजामा पहन के रखने वाला एक करेक्टर है जो कहाँ कहाँ इसका रेफरेंस मिलता है हमें, इटालियन कॉमेडी में इसका रेफरेंस मिलता है। तो जो सिक्स्थ स्टेज है मैन की, उसको शेक्सपियर किससे कंपेयर करता है, एक विदूषक से, एक हंसाने वाले से, एक पेंटालून से इसकी कंपैरिजन करता है। तो पेंटालून की कैरेक्टरिस्टिक देखें, विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, उस पर क्या लगा रखे हैं, स्पेक्स लगा रखे हैं, चश्मा लगा रखा है, एंड पाउच ऑन साइड। देखिए पाउच का मतलब क्या है, ओल्ड एज में क्या होता है, स्किन थोड़ी लूज हो जाती है ना, आइज़ के यहाँ पर आप देखेंगे तो स्किन वहाँ से क्या हो जाती है, लूज हो जाती है आइज़ के नीचे की, तो उसके लिए क्या यूज़ किया, पाउच ऑन साइड। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, होज का मतलब है यहाँ पर सॉक्स, उसके जो मोजे हैं जो उसने कहाँ पर यूज़ लिए थे, अपनी यंग एज में यूज़ में लिए थे, वेल सेव्ड यानी कि उसने क्या कर रखा है, उनको अच्छी तरह से बचा करके रखा है। अब वो क्या हो गए हैं, अ वर्ल्ड टू वाइड। अ वर्ल्ड टू वाइड का मतलब यहाँ पर क्या है कि बिकम वेरी लूज, अब वो क्या हो चुके हैं, बहुत ही लूज हो चुके हैं, उसको फिट नहीं आ रहे हैं। अच्छा फिट क्यों नहीं आ रहे हैं, फॉर हिज श्रंक शैंक, शैंक वाला जो पार्ट होता है नी से जो एंकल के बीच का पार्ट होता है ना, हाँ वो क्या हो चुका है, शैंक द पार्ट ऑफ द लोअर लिम, फॉर हिज श्रंक शैंक, शैंक वाला जो पार्ट है जो मैंने बताया, जो नी से नीचे वाला पार्ट है वो श्रंक हो चुका है ना, श्रंक का मतलब स्मॉलर हो गया है, सिकुड़ हो गया है, आप जानते हैं स्टेज में क्या होता है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, उसकी जो मैनली वॉइस थी, जो भारी आवाज़ थी, पुरुषोचित उसकी आवाज़ थी, एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, क्या हो चुकी है, एक बच्चे की तरह हो चुकी है, बहुत ही थिन हो चुकी है, बहुत ही वीक वॉइस हो चुकी है। चाइल्डिश ट्रेबल, पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, पाइप्स एंड विसल का मतलब अब उसकी आवाज़ किस तरह से हो गई है, सीटी की सी आवाज़ है ना, सीटी जिस तरह से बजती है उस तरह से क्या आती है, बहुत ही ट्रेम्बल कांपती हुई आवाज़ अब उसकी हो गई है, जो कि कभी क्या थी, बहुत ही मैनली थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। ओके, तो ये स्टेज कौन सी हो गई, देखिए सिक्स्थ स्टेज। सिक्स्थ स्टेज को क्या नेम दिया है, पेंटालून। ओके, तो पेंटालून का मैंने क्या मीनिंग बताया था, मॉकर, विदूषक, उसको देख के क्या आती है, हंसी आती है, इटालियन कॉमेडी का एक कैरेक्टर है। ओके, तो ये हो जाती है अपनी सिक्स्थ स्टेज। अब आए नेक्स्ट, लास्ट सीन ऑफ ऑल, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। अब लास्ट पर आ जाएं, इवेंटफुल हिस्ट्री। इवेंटफुल हिस्ट्री का देखिए, इवेंटफुल क्यों बोला है, आप बता सकते हैं इवेंटफुल क्यों बोला है, क्योंकि इतने सारी स्टेजेस को उसने क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है। कभी स्कूल बॉय, एज ए लवर, एज ए सोल्जर, है ना, तो उसकी जो लाइफ है बहुत सी इम्पोर्टेंट इवेंट से क्या रही है, भरी हुई रही है। तो दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री को क्या बताता है, स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। इस सेकेंड चाइल्डनेस, देखिए हाईलाइट किया है मैंने, तो ये जो लास्ट वाली स्टेज है, 7 जो स्टेज है वो किसकी तरह है, एक सेकेंड चाइल्डनेस की तरह है, ठीक है। और आप जानते हैं बुढ़ापे को क्या कहा जाता है, दूसरा बचपन कहा जाता है। एंड मियर ओब्लिवियन, मियर ओब्लिवियन का मतलब है टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि उसको बातें याद नहीं रहती हैं, मेमोरी क्या हो चुकी है उसकी, लॉस्ट हो चुकी है। तो ये हो गया मियर ओब्लिवियन, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। अब देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है,
sense teeth, sense eye, sense taste, sense everything. ओके, यानी कि सेंस का मतलब होता है यहाँ पर विदाउट, बिना. अब जो स्टेज है वो क्या है, ना तो टीथ है, तो विदाउट टीथ, विदाउट आइज, यानी आई साइट बिल्कुल वीक हो चुकी है. सेंस टेस्ट, किसी भी चीज़ का कोई टेस्ट नहीं. एंड सेंस एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ क्या हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है. एंड इस तरह से क्या होता है, ही लूजेज हिज टीथ, हिज विजन, his taste and everything by this stage. So like this, he goes off from this world, leaving everything here only. सब कुछ यहीं पर छोड़ के क्या करता है, वो व्यक्ति चला जाता है. ओके, तो ये पोयम थी. तो देखिए इसमें क्या मैसेज है. तो शेक्सपियर क्या कहना चाहते हैं कि गॉड ने हमें यहाँ भेजा, God has sent us on the earth to play different roles. Okay, so that's why Shakespeare calls this world a stage, and we are merely player here. Okay, we are merely players. क्या है, आना है, अपना रोल प्ले करना है इस वर्ल्ड रूपी स्टेज पर, और डिफरेंट रोल प्ले करते हुए वी हैव टू गो, हमें यहाँ से चले जाना है. अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड करूँगा, आप होमवर्क में करेंगे. देखिए मेरी क्लासेस वीडियोस कम आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं पढ़ें. आपको जो भी होमवर्क दे रहा हूँ आपको टाइम टू टाइम करना है. मैं जानता हूँ आपके पास वर्क बहुत ज़्यादा है ना, लोड बहुत ज़्यादा है, स्कूल सभी चल नहीं पा रहे हैं. अपना ध्यान रखें. इसके बाद इसमें जो मेटाफर्स आए हैं, इसकी जो लिटरेरी फिगर्स यूज़ किए गए हैं, मैं उनको एक दिन एक्सप्लेन करूँगा, क्वेश्चन फॉर्म में कर दूँगा. तो ठीक है, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें. टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. कोई प्रॉब्लम है आप कॉल कर लें, आप स्कूल भी आ सकते हैं. ओके, थैंक यू, बाय.